नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की दुनिया में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या गिवन कर लेते हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एज समराइज्ड एज फॉलो। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन उसने कही है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में उसने ये नहीं कहा था, लेकिन इसमें एक लाइन कही है उसने, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। यानी कहने का अर्थ है इसको आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी मेथड, मैं आपको तीनों मेथड से बताऊंगा, लेकिन आप जो है तो किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे क्या होता है, डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है फॉर्मूला। देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, पहले ही बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। ठीक है, यहाँ निकालते हैं हम एक्स आई और यहाँ निकालते हैं हम एफ आई और एक्स आई। अब जो स्टूडेंट मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि एक्स आई होता क्या है। एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 68, लोअर लिमिट क्या है 65 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 और 68 आपका हो जाएगा आई थिंक 133। कितना हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 8 और 5 ऐड होगा तो 3 13 कैरी 1 6 6 12 1 13 बिल्कुल सही है। 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 5 या 10 कितना आया 66.5। पहला जो एक्स आई आया हमारा वो आया 66.5। अब ये इतना जल्दी जल्दी कैसे हुआ है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, जो कि है चैप्टर नंबर 13 की। ठीक है, वो मैं जो है तो लिंक में डाल दूंगा, वो आप देख लेना, फर्स्ट नंबर वीडियो। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स आई कैसे आया। अब एक्स आई जो जो सारे हैं, यदि हम इतना ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए एक मैंने सरल मेथड बताई थी कि आप क्या करो कि जो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस है उसको आप फर्स्ट एक्स आई में ऐड कर दो। जैसे 68 और 65 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है 3 का है। आप क्या करो, आप क्या करो इस 3 को इसमें ऐड कर दो, किसमें 66.5 में, तो ये हो जाएगा 69.5। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 72.5। फिर इसमें 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 75.5। फिर इसमें 3 ऐड करोगे ये हो जाएगा 78.5। फिर इसमें 3 ऐड करोगे ये हो जाएगा 81.5। फिर इसमें 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 84.5। ये हमारा आ गया एक्स आई। ठीक है, अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट मीन मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन आपको किससे करना है इसको, यदि वैल्यू बड़ी बड़ी आए तो एज्यूम्ड मीन मेथड से। बताया था मैंने पहली वीडियो में कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी तो हमें किससे करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। लेकिन यदि वैल्यू छोटी छोटी आती है तो हम आपको स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, चलिए अब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करते हैं। 66.5 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं एक बार। 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी आएगी 1, 6 जा 12 1 13, 6 जा 12 1 13, कितना आ गया तो आपका ये आ गया 133। इसी प्रकार 69.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, किसमें करेंगे 69.5 में। ठीक है, 69.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 और 2 हो जाएगा 38, कैरी 3, 4 6 जा 24,
24 और 3 हो जाएगा आपका 27, तो कितना आ जाएगा 278। इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 72.5 में, तो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 1 हो जाएगा तो आपका 7 और 3 7 जा हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आएगा 217.5। इसको सही से लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे 217.5, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 75.5 में, 75.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44, 8 7 जा 56, 56 और 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 604, ठीक है। 78.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 78.5 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, कैरी कितनी आई 3, पॉइंट लगेगा 7 8 जा 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, कैरी कितनी आएगी 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 549.5, ठीक, समझ में आया आपको। इसी प्रकार से 81 का मल्टीप्लाई करेंगे, 81.5 का जो है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 4 में। मल्टीप्लाई करना आई थिंक आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप छोटे बच्चों की बुक लीजिए, 3rd और 4th वालों की, उसमें जितने मल्टीप्लाई करे हैं, जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दिए हैं वो आप लगाइए, तब जाके आपसे बनेगा। 81.5 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 5 जो 20, कैरी आएगी आपकी 2, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 4 8 जा 32, तो आपका कितना आ जाएगा 326.0, जो कि कोई मतलब का नहीं है। 84.5 है, 84.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा 169। समझ में आया आपको, ये हो गया हमारा एफ आई और एक्स आई। अब क्या करेंगे, हमें इसका समेशन निकालना है, समेशन के लिए हम क्या कर देंगे इसका सम कर देंगे, ठीक है। तो जब पहले हम एफ आई का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको क्या दिया है, क्या क्वेश्चन में कितने हैं, नहीं गिवन है 30 गिवन है, सॉरी क्या गिवन है आपको, ये फर्स्ट लेटर ही इसमें दोनों फर्स्ट सेंटेंस में ये 30 गिवन है, तो इसको ऐड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड भी कर लेते हैं। 2 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 हो गया 24 24 और 4 हो गया 28 और 2 हो गया 30, आ गया हमारा 30, वही क्वेश्चन में हमको गिवन है। समझ में आया, चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद जितना है पहले उसको ऐड करें, 5 और 5 हो गया 10, कैरी आ गई 1 और 1 को 3 में ऐड करेंगे 4, 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 7 हो जाएगा 19, 19 और 4 हो जाएगा आपका 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, 38 और 9 हो जाएगा 47, 47 कैरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कैरी आएगी 4, लिख लो बोलिए आप अपने याद के लिए, लेकिन पेपर में ऐसा मत लिखना। 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 7 हो जाएगा आपका 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, 19 और 2 हो जाएगा 21, 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, फिर आ जाएगी आपकी कैरी कितनी आएगी, हो जाएगा कैरी कितनी आएगी 2, 2 1 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 1 हो जाएगा 22, कितना है आपका 2277.0। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास में मीन आ जाएगा कि मीन हार्ट बीट जो होगी पर मिनट एक वुमेन के लिए वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू हमारा आया है 2277 डिवाइडेड बाय 30, ठीक। अब हम 30 से यदि डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 30 को हम दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे,
इसमें तोड़ लेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, जिससे ये कि हल्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 15 2 बचा, तो कितना हो गया 27, 3 9 जा 27, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10। ये तो अभी 3 से डिवाइड हुआ, 10 तो बचा हुआ है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75.9। यानी यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मीन हार्ट बीट्स पर मिनट्स फॉर वुमेन would be 75.9। ठीक, ऐसा आप लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो। बाकी आप क्या करना, एक डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप कुछ नहीं, खाली मीन लिख के मीन इक्वल टू 75.9 करके इसको ब्रैकेट लगा देना। जो कॉपियां चेक करेगा बोर्ड एग्जाम की वो ये सब नहीं देखता है, वो तो खाली देखता है क्या मीन सही आ रहा है 75.9, तो फिर उसको इस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं देखने वाला है। कटापीटी नहीं होनी चाहिए कहीं भी, जो है तो क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप बोर्ड की कॉपियां लिखते हो आप साफ सुथरी लिखना, आपको 100 में 100 नंबर मेरी तरह मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वही अटेंड करना जो बहुत आसान हो, जो इजी हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को कभी मत अटेंड करना जो आपको आता ही नहीं है, आपको लगता है कि हो सकता है इसमें गलती हो जाए, उस क्वेश्चन को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक, पेपर में क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, तो अपने को वही अटेंड करने जो अपने को आते हैं। ठीक, और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, बार बार वही सॉल्व करना है, वही आंसर आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा किससे, डायरेक्ट मीन मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूम्ड, यही क्वेश्चन देखते हैं जो है तो अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया क्या गिवन है, ये हो गया सी आई, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये हो गया एफ आई, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या क्या निकालना है, इसमें निकालना है एक तो एक्स आई, फिर इसमें निकालना पड़ता है डी आई। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने बताया है, बार बार क्वेश्चन लगाइए और फॉर्मूले को हर एक क्वेश्चन में लिखिए, तब जाके जो है तो फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला होता है इसका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स आई मैंने बता ही दिया है आपको कितना कितना आ रहा है, तो पहले वाले में देख लेते हैं कितना आया था, फिर उससे 3 3 ऐड करके इसमें लिख लेंगे। पहला आया था 66.5, एक्स आई अपना कितना आया 66.5, अगला आ जाएगा 69.5, अगला आ जाएगा आपका 72.5, अगला आ जाएगा आपका 75.5, अगला आ जाएगा 78.5, अगला आ जाएगा आपका 81.5, अगला आ जाएगा आपका 84.5। ठीक है, अब क्या करना है, ए एज्यूम करना है, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए। ठीक है, क्या होगा, लेट ए इक्वल टू, अब देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है, ऑड है तो 3 नीचे से छोड़ दो और 3 ऊपर से छोड़ दो, क्या बचा, बीच में बचा 75.5। इसको हम मान लेते हैं क्या होगा, ये इसको हम मान लेते हैं ये होगा अज्यूम्ड मीन। क्या होगा कि लगभग मीन जो भी आएगा वो इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, तो ये होगा अपना अज्यूम्ड मीन। अब क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है आपको, डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। पहला एक्स आई क्या है 66.5, इसमें माइनस करेंगे 75.5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 9, ये आएगा माइनस का 9, और फिर 69 में से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा आई थिंक, बिल्कुल माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस का 3 आएगा,
फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, 6 और 9। क्या करना है, जो आपकी ऊपर वैल्यू आती है, ठीक है, तो 0 के बाद क्या करो, आप उस वैल्यू को उल्टा कर दो और माइनस का साइन हटा दो। ठीक, यही तरीका, इतना ही आएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर अब ये जैसे मैंने पहले -9 निकाला, तो आप डायरेक्ट -6 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अंतर कितने का है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस जो है वो है कितने का, 3 का। तो जो ये पहला xi आया, जो di आया है, दूसरे di में, दोनों में अंतर हमेशा कितने का रहेगा, 3 का ही रहेगा, ध्यान रखना है। तो यही है, छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में कर सकते हो। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी मुझे करना होता तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल में सॉल्व कर देता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एफ आई है हमारे पास में, डी आई भी आ गया है, तो अब क्या निकालना है, एफ आई और डी आई निकालना है। 2 और -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -18। 4 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9। 8 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। और 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब क्या है, प्लस प्लस वाले अलग ऐड होंगे, माइनस माइनस वाले अलग ऐड होंगे, तो ऐड कर लेते हैं। -18, -24 और 9 माइनस का, इन सबको ऐड करेंगे। या फिर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो आप इनको डायरेक्ट। किसके किसके साथ में, एक तो 24, एक तो सॉरी, एक तो किसके साथ में, एक तो 21 के साथ में, और किसके साथ में, 24 के साथ में, और किसके साथ में, 18 के साथ में। डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो, ये प्लस का है, 21 और -18 है तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 24 -24 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 प्लस का है, माइनस का 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आया क्या? या फिर जैसे भी आप करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। 12 आ रहा है प्लस का, यदि आप अलग अलग करना चाहो तो भी अलग अलग कर सकते हो। क्या करो, माइनस माइनस एक साइड, प्लस प्लस एक साइड ऐड कर लो, और उसको फिर बाद में सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं। 8 4 12 होता है, 12 और 9 होता है 21। 2 कैरी आ जाएगी, 2 1 3, 3 और 2 होता है 5, कितना है, -51। ऐड करेंगे, 8 और 4 12 1 9 हो जाएगा। और सॉरी गलत हो गया, 8 4 12 होगा, 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13, कैरी आएगी 1, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो कितना है, 63। 63 -51 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। वहां से करो चाहे इधर से, चाहे इधर से काम पकड़ो, चाहे उधर से, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये हमारा 30 है ही, क्वेश्चन में गिवन है। आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है? ध्यान रखिए भैया, भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और ये सीधे आई थिंक 5 या 4 नंबर में आता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब डायरेक्ट इसको रखना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखने के बाद आंसर निकाल देना है, बस सिंपल है। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था, ए हमने माना था 75.5। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आया, हमारा समेशन आया 12। डिवाइड कितने से करना है, 30 से। अब जब 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 30 से जब हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 को अलग कर दो, 3 इंटू 2 में तोड़ दो, सॉरी 3 इंटू 10 में तोड़ दो। किस में तोड़ दो, 3 इंटू 10 में। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बता देता हूँ। 4 यदि 4/10 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 0.4। ठीक, यदि 4/100 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.04। ठीक है, छोटी क्लास का है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको आप जाके जो है तो अपनी छोटे भाइयों से पूछना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 75.9। ठीक, एक्स बार कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा हमारा, 75.9। क्या डायरेक्ट मीन मेथड से भी यही आया था, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही आया था। कितना आया था, 75.9 ही आया था, यानी कि हमारा
जो आंसर है वो सही है। आप किसी भी मेथड से लगाओ आएगा उतना ही। चलिए अब हम देख लेते हैं। अपन ने देख ली कौन कौन सी, अपन ने देखी अभी डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अपन देखते हैं कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये है अपना सी आई, मैंने आपको बताया ये क्या है, ये है अपना सी आई क्लास इंटरवल, ये है अपना एफ आई। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना तो उससे पता चलेगा निकलना क्या क्या है। एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है। एक तो हमको चाहिए एक्स आई चाहिए, एक्स आई मिलेगा तो हमको डी आई मिलेगा, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। जब डी आई मिलेगा तो हमको मिलेगा यू आई, क्या मिलेगा, यू आई, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इसी को क्या कहते हैं, डी आई अपॉन एच। यहाँ पे हो जाएगा फिर एफ आई और यू आई। ठीक है, एक्स आई अपन ने निकाल रखा है, कितना होगा इसका 66.5, इसका होगा 69.5, इसका होगा 72.5, इसका होगा 75.5, इसका होगा 78.5, इसका होगा 81.5, इसका होगा 84.5। ठीक है, यहाँ पे क्या डी आई भी हमने निकाल रखा है, इसका होगा -9, इसका होगा -6, इसका होगा -3, ये होगा 0, ये होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 9। करना क्या है, एच क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मैंने ए बता दिया आपको कैसे डिसाइड करना है। ए हो जाएगा 75.5, 3 ऊपर छोड़ो, इसमें 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच में बचेगा, इसको ले लेंगे ए। ठीक है, उसके बाद डी आई बता दिया मैंने। अब एच देखो क्या होता है, एच होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है अपनी 68, लोअर लिमिट क्या है अपनी 65। ये हो जाएगा आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से इन सबको डिवाइड करना, -9 को 3 से डिवाइड करोगे तो -3, -6 को डिवाइड करोगे तो -2, -1 को डिवाइड करोगे 3 से तो -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब हमारे पास में एफ आई है पहले से गिवन है, यू आई भी हमको मिल गया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 का इस -3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -6 आ जाएगा। -4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। 3 का -1 में करेंगे -3 आ जाएगा। 8 का 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैथ में बहुत टाइम रहता है, यदि आपको सवाल आता है तो मैथ में खूब टाइम लगता है, 3 घंटे इनफ होते हैं। देखो अब माइनस वाले अलग ऐड करेंगे और प्लस वाले अलग ऐड करेंगे। -6, -8 और -3 तीनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 8, 6, 14, 14 और 3 हो जाएगा 17। कितना आया, माइनस का 17। 7, 8 और 6 तीनों को ऐड करेंगे, 8, 7, 15, 15 और 6 हो जाएगा कितना, 21। प्लस का 21 माइनस का 17, दोनों को ऐड करो क्या, प्लस का कितना आ जाएगा 4, प्लस का कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा एफ आई यू आई आ गया 4। ये हमको गिवन है कि 30 होगा। प्लस अब हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है ना। देखते हैं। ठीक है, और आया। अब क्या करेंगे अपन करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट। क्या करते हैं अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बार हमको गिवन नहीं है, ए गिवन है। ए हमने मान रखा है 75 यहाँ पे कितना 75.5। फिर एच की वैल्यू हमारी है 3 और एफ आई यू आई की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है हमारी 30। 3 से 30 को डिवाइड किया कितना आएगा 10, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे, ये मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया। कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये होता है हमारा 0.4। अब इसको ऐड कर देंगे
कितना आ जाएगा 75.9। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टेप डिवीजन मेथड से भी। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? यदि समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से वापस जाइएगा और वीडियो देखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कितने नंबर का आना है, इस चैप्टर से आना है 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर का जब आना है तो यदि आप केवल यही चैप्टर पढ़ के जाओ और अच्छे से तैयारी करके जाओ तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। स्कूल वाले आपको कितने दे देंगे? 15 नंबर। आपके कितने बन जाएंगे? 35 नंबर। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? आपको पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर। ठीक है, 33 नंबर से 2 नंबर ज्यादा है, यानी आपको 2 नंबर बोनस ही मिल रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल को ध्यान रखिए, ये विशेष सर्कल है पास होने के लिए, बहुत बढ़िया सर्कल है। 20 नंबर लाने हैं तो आपको खाली ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से, यदि आप साल भर खुद भी नहीं पढ़ो ना, खाली ये चैप्टर पढ़ लो ठीक से। अभी तो क्या चल रहा है, मीन चल रहा है, इसके बाद आएगा मीडियन। ठीक है, मीन उसी तरह लगाना है। मीडियन थोड़ा टफ है, वो ज्यादा आता है। और मॉड एकदम इजी है, आपको बस यही ध्यान रखना है। से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि काम अच्छा लगे आपको लगता है कि मेहनत कर रहा है व्यक्ति और जो है तो अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और जो है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ जा नहीं रहा है। उल्टा हमको जो है तो मोटिवेशन मिलती है इससे, फिर हम और काम करते हैं इसके लिए। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैथ के विषय में, जितनी भी नॉलेज है 10वीं तक की 12वीं तक की, मैं उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं और आपको सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलें। कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना भी आप यदि पढ़ लोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रांग यदि हो गया तो उसके आगे आप यदि इस फील्ड में जाना चाहते हो, साइंस की फील्ड में, तो आपको बहुत ही सुविधा रहेगी और आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। आपको जो है तो मैथ में फिर कोई समस्या नहीं आएगी आगे चल के, है ना, इतनी मेरी गारंटी है। इतना यदि आप पढ़ सकते हो, यदि आप फोकस कर सकते हो, तो बेस तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी। 10th तक का जो बेस होता है वो मैं आराम से आपका तैयार करवा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी।